हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल उत्तराखंड जीके ट्रिक्स यूजीडी पर। दोस्तों, जैसे आज संडे का दिन है तो आज हम मॉडल टेस्ट पेपर को यहाँ पर कवर करेंगे। आज मॉडल टेस्ट पेपर संख्या 3 है दोस्तों, ये थर्ड मॉडल टेस्ट पेपर है। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना कि आपके कितने मार्क्स आए हैं। पैटर्न वही है दोस्तों, स्टार्टिंग में 20 क्वेश्चन हिंदी के लिए गए हैं, उसके बाद यहाँ पर उत्तराखंड को डिस्कस करेंगे और फिर लास्ट में जो है रीजनिंग, कंप्यूटर और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस आए हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में बहुब्रीहि समास की योजना है। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले तो ये जान लो कि बहुब्रीहि समास होता क्या है। इसमें दोस्तों ऐसा होता है कि जैसे एक और एक मिलके कुछ अलग प्रकार का वक्त शब्द अर्थ बताते हैं, यानी दो शब्द ऐसे होते हैं जो किसी तीसरी ओर इशारा कर रहे होते हैं। तो देखो, इसका करेक्ट आंसर जो जाएगा वो दोस्तों वो है पीताम्बर। अब इसका अर्थ क्या, देखो पीताम्बर का अर्थ है पीला है अंबर जिसका, यानी किसकी बात हो रही है यहाँ पर, विष्णु जी की। तो ये एक अलग तीसरे शब्द को दर्शा रहा है। इसी तरह दोस्तों जो शब्द है एक लंबोदर, वो भी क्या है, बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। चलिए अब आगे चलते हैं, आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा शब्द में कौन सा समास है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी, ये है दोस्तों कर्मधारय समास। नेक्स्ट, प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि है। तो ये है दोस्तों यण संधि। ये जो य और ल वो आते हैं, ये सब यण संधि के उदाहरण हैं। देखो प्रत्येक में आपको साउंड आ रहा होगा य का। चलिए आगे चलते हैं। अंधा क्या चाहे दो आंखें, लोकोक्ति का अर्थ है। अब इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी, आदमी वही चाहता है जिसकी उसे अधिक आवश्यकता होती है, यानी ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। आगे चलते हैं। सज्जन शब्द का सही संधि विच्छेद है, तो इस ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। सज्जन को ऐसे लिखते हैं सत धन जन। चलिए आगे चलते हैं अब। नेक्स्ट, मत्स्य शब्द का तद्भव रूप है। दोस्तों तद्भव वो होता है जो शब्द बाद में प्रचलित होते हैं, तत्सम वैसे ही लिखे जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ये है मत्स्य का, आपको पता होगा मछली को ही बोला जाता है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। फूल शब्द का तत्सम रूप है, तो ये है दोस्तों पुष्प। धनु शब्द का पर्यायवाची है, तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। ये दोस्तों एक कोदंड बोला जाता है, धनु का पर्यायवाची इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। चलिए आगे चलते हैं अब। जिसके हृदय में ममता नहीं है वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। तो ये दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो इसको बोला जाता है दोस्तों निर्मम। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगोचर शब्द के लिए प्रयुक्त उपयुक्त वाक्यांश है, तो ये है दोस्तों करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, जिसका ज्ञान इंद्रियों से संभव ना हो उसे क्या बोलते हैं यहाँ पर, अगोचर बोला जाता है। आगे चलते हैं। संयोग शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग है, का योग है। अब दोस्तों उपसर्ग वो होते हैं जो शब्दों के स्टार्टिंग में लग जाते हैं, तो उस हिसाब से अब आपका जो इसमें करेक्ट आंसर होना चाहिए वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ये ऐसे होगा दोस्तों, ये समयोग, ये सन नहीं होगा, मौ ही लगेगा, ये ऊपर बिंदा है। आगे चलते हैं। किस शब्द में अनु उपसर्ग का योग नहीं है। अब देखो साफ साफ दिख रहा है, अनुकंपा में है, अनुच्छेद में भी है, अनुज्ञा में भी है, और अनभिज्ञ में नहीं है। ये अनु नहीं है, सिर्फ अन है, तो ये करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं। गगन शब्द में कौन सा प्रत्यय है। अब दोस्तों प्रत्यय वो शब्द होते हैं जो बाद में लगते हैं, कहाँ पर, पीछे से शब्द के। अब देखो इसके हिसाब से कौन सा होना चाहिए, गमन, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट, यानी अन लग रहा है, और नो ये ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। लघुत्तरीय शब्द में कौन सी संधि है। तो ये है दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ये है दीर्घ संधि। चलिए आगे चलते हैं अब। जौनसारी बोली निम्नलिखित में से किस वर्ग में आती है। तो ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ए, पश्चिमी पहाड़ी। आगे चलते हैं। परिश्रम करने वाला छात्र पास हो जाएगा, रेखांकित अंश में कौन सा पदबंध है। अब दोस्तों पदबंध से भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसमें है दोस्तों संज्ञा पदबंध, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। वह सर्वनाम के किस भेद के अंतर्गत आता है। अब दोस्तों यह वह ये जो हैं ये सब आते हैं आपके अन्य पुरुष के अंतर्गत, यानी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है। अब ये भाषाओं से रिलेटेड दोस्तों शब्द आते हैं।
अब इसमें है दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ये हो जाएगा कैंची शब्द। आगे चलते हैं, उद्वत का विलोम शब्द है, तो ये है दोस्तों करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ये क्या है सौम्य। अब हिंदी का आज लास्ट क्वेश्चन है आज का दोस्तों, तारीख शब्द है, तो ये है दोस्तों विदेशी शब्द है ये, देखो तत्सम है नहीं, तद्भव नहीं, देशज नहीं, है विदेशी शब्द। चलिए अब चलते हैं दोस्तों उत्तराखंड की तरफ को। दोस्तों आप से एक रिक्वेस्ट है, आप चैनल को थोड़ा शेयर कीजिए, आप सभी के सपोर्ट की काफ़ी आवश्यकता है, और आप ज़रूर अपना स्कोर कार्ड कमेंट बॉक्स में बता दिया करें। चलिए शुरू कर लेते हैं उत्तराखंड वाले पोर्शन को। उत्तराखंड में निम्न में से किस स्थान पर प्राचीन शिलालेख मिले थे? अब दोस्तों ये डायरेक्टली ये पूछ लिया जा रहा है, कालसी की बात पूछ रहे हैं, तो इसका तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये है कालसी। ये कहाँ है दोस्तों? देहरादून में अशोककालीन शिलालेख है, काफ़ी बार क्वेश्चन रिपीटेड है दोस्तों। ये जो उत्तराखंड का मॉडल पेपर है, ये प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर हुए हैं हमारे 2021-22 इनमें मिक्स करके यहाँ पर लाया गया है। चलिए आगे चलते हैं। कुमाऊँ राज्य के चंदवंश का अंतिम शासक कौन था? अब दोस्तों सीधे पूछ ले रहे हैं कि चंदवंश का अंतिम शासक, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये था दोस्तों महेंद्र चंद। अगर पूछ लेंगे 2 बार बनने वाला तो आपका आंसर हो जाएगा मोहन चंद। फिलहाल आंसर करेक्ट है बी। आगे चलते हैं। गूंठ भूमि का अर्थ है, तो दोस्तों ये जो गूंठ भूमि है ये मंदिरों को प्रदान भूमि थी, ये सभी हमने पढ़ा है गूंठ भूमि, ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। हिमालयन डिस्ट्रिक्ट्स गजेटियर्स पुस्तक के लेखक कौन थे? ये थे दोस्तों करेक्ट आंसर एटकिंसन, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं। उत्तराखंड शासन की वीर चंद सिंह गढ़वाली योजना निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? अब ये डायरेक्टली पूछ लेते हैं दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये है दोस्तों वीरचंद सिंह गढ़वाली पर्यटन योजना, आप सभी ने पढ़ा होगा इसके बारे में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार उत्तराखंड के निम्न में से किस जनपद की प्रति व्यक्ति आय 16-17 में सर्वाधिक रही? अब इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ये रही थी दोस्तों देहरादून जनपद की। ये दोस्तों ये प्री का पेपर है, ये पीसीएस वाला, इसमें कुछ क्वेश्चन स्टार्टिंग के उसी के हैं ये। चलो आगे चलते हैं। अब निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अब ये नहीं पूछा गया है, आइए देख लेते हैं। खिरसू पौड़ी गढ़वाल करेक्ट है, ओली चमोली में है, ये कौसानी अल्मोड़ा में, ये कहाँ है? ये तो अल्मोड़ा में है दोस्तों, पिथौरागढ़ दिया गया है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये गलत है यहाँ पर। चलिए आगे चलते हैं। अब भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड राज्य भारतीय राज्यों में किस स्थान पर है? अब दोस्तों इसका आंसर आपने बताना है कमेंट बॉक्स में, आसान क्वेश्चन है, इसको ज़रूर बता देना, ये आपके लिए होमवर्क हो गया है, कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर बताइए। आगे चलते हैं। उत्तराखंड राज्य का लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार है, तो ये है दोस्तों 963, ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। नीचे लिखे नामों में उस नेपाली राजा का नाम इंगित कीजिए जिसने 12वीं सदी के अंत में खसदेश, केदार भूमि और दानव भूतल प्रदेश पर राज्य किया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो ये है अशोक चल, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्मोड़ा का संस्थापक कौन था? अब ये तो दोस्तों सभी को पता होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बालो कल्याण चंद। 1658 में किस मुगल शहजादे ने श्रीनगर में शरण ली थी? दोस्तों एक तो ये डायरेक्टली डेट भी पूछ लेते हैं कभी कभी कब ली थी, तो ये याद कर लो 1658, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुलेमान सिकोह। और दोस्तों आपको पता होगा कि पृथ्वीपति शाह ने जो है यहाँ पर इसको शरण दी थी, और इसके बेटे ने जो है यहाँ पर इसको औरंगजेब के हवाले करवा दिया था, तो देश निकाला दिया था, ये सब हमने पढ़ा हुआ है पहले। चलो आगे चलते हैं। अब भारत के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पंतनगर में हुई थी। अब ये करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ये होती है 17 नवंबर 1960। आगे चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड में मुदेड़ या मुनाड़ बोलते हैं दोस्तों इसे, इस नामक आभूषण धारण किया जाता है, तो ये करते हैं दोस्तों कान में, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 1563 ईस्वी में अल्मोड़ा को राजधानी बनाया गया। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बनाया गया था यहाँ पर चंद राजाओं द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 1995 में कल्याण सिंह रावत द्वारा मैती आंदोलन की शुरुआत किस स्थान से की गई थी? अब दोस्तों ये डायरेक्टली पूछ लेते हैं, मैती आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? एक तो ये डेट याद कर लो 1995, अगर स्थान पूछ लेंगे ग्वालदम चमोली से। आगे चलते हैं। कभी कभी डायरेक्टली पूछ लेते हैं मैती आंदोलन के प्रवर्तक कौन है, उस केस में आंसर हो जाएगा कल्याण सिंह रावत। बछेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट फतह किया, तो ये किया दोस्तों
करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ये किया था 23 मई 1984 को। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी यमुना की सहायक नदी नहीं है? अब देखो ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना, आप नहीं पूछा गया है तो देखो टॉन्स है, गिरी है, आसन, ये सब हैं, ये सॉन्ग नहीं है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट, सॉन्ग नहीं है। बौराड़ी मेला लगता है तो ये दोस्तों लगता है पिथौरागढ़ जनपद में। अल्मोड़ा श्रीनगर के मध्य डाक व्यवस्था आरंभ की गई, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ये की गई थी 1815 में। और किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी ट्रेल के द्वारा, ये उन्हीं का कार्यकाल है, देख लो। आगे चलते हैं। मुंडिया उत्तराखंड के किस शहर का पुराना नाम है? अब ये क्वेश्चन दोस्तों वन लाइनर वाली सीरीज में भी आया हुआ है, कल ये डिस्कस किया है हमने, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ये है बाजपुर का पुराना नाम मुंडिया। आगे चलते हैं। अब भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थित है, तो ये है दोस्तों उत्तरकाशी जिले में। और कभी कभी दोस्तों डायरेक्टली ये पूछ लेते हैं कि किस देश के सहयोग से बना है, उस केस में आपका आंसर हो जाएगा नीदरलैंड। अब ऐसे याद कर लो, तेंदुआ निडर होता है, इस टाइप से इसको याद कर लो, बस ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है नहीं, आराम से याद हो जाएगा आपको, वर्ड मैच कर लेना आप। चलो आगे चलते हैं। अब उत्तराखंड सरकार द्वारा महालक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया गया, तो ये दोस्तों किया गया था, ये पूछ ले रहे हैं इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका था दोस्तों प्रसव के बाद माँ और कन्या शिशु के लिए ये किया गया था महालक्ष्मी योजना। चलिए आगे चलते हैं। गणिका नामक नाटक लिखा गया है, ये है दोस्तों इंपॉर्टेंट, ये लिखा गया है दोस्तों मौला राम जी द्वारा, मौला राम तोमर। और दोस्तों कभी कभी इनका पेशा पूछ लेते हैं, तो चित्रकारी उसमें मत चले जाना, ये पेशे से क्या थे, सुनार, ये डायरेक्टली पूछ लेते हैं उत्तराखंड में। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से लाल कुर्ती बाजार स्थित है, तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, रानीखेत में। उत्तराखंड के उच्च हिमालय चारागाहों को जाना जाता है, तो ये दोस्तों इन्हें बोला जाता है बुग्याल के नाम से। आगे चलते हैं। उत्तराखंड में सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट स्थित है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ये है दोस्तों सेलागवी में। केदारखंड में गोपेश्वर का नाम वर्णित है, तो ये है दोस्तों करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर ए, गोपेश्वर को बोला जाता है गौस्थल, किस में बोला जाता है ये बोला जाता है केदारखंड में, ये ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया, तो दोस्तों ये किया गया ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर एकदम करेक्ट है, 4 नवंबर 2008 को उत्तराखंड वन विकास निगम का गठन हुआ था, तो ये दोस्तों हुआ था, डायरेक्टली डेट पूछ लेते हैं, यहीं पर रट लो इसको, तो 1 अप्रैल 2001 को यहाँ पर उत्तराखंड वन विकास निगम का गठन हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। उत्तराखंड में एक नाली भूमि कितनी मुट्ठी होती है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ये होती है 16 मुट्ठी। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण का गठन कब हुआ, तो ये दोस्तों हुआ था 2005 में, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। कैलाश मानसरोवर यात्रा का संचालन करता है, तो दोस्तों ये संचालन किया जाता है KMVN यानी कुमाऊं मंडल विकास निगम द्वारा। और कभी कभी ये पूछ लेते हैं ये यात्रा किस दर्रे से होते हुए जाती है, उस केस में हमारा आंसर हो जाता है लिपुलेख। और कभी इसकी अगर पूछ लेंगे इसकी लोकेशन, ये है दोस्तों पिथौरागढ़ में पड़ता है लिपुलेख दर्रा। चलो आगे चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय को सर्वप्रथम रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें मार्क कर देता हूँ पहले, तो इसको रटते हुए चलना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, पंडित नैन सिंह रावत जी। ये इनका उपनाम भी पूछ लेते हैं, वो है मौलिक पंडित, ये भी रट लो यहीं पर। आगे चलते हैं। देश के पहले मॉस गार्डन का उद्घाटन 20 नवंबर 2020 को किस जनपद में किया गया? अब देखो दोस्तों, देश के पहले की बात चल रही है, तो सबसे पहले तो ये डेट भी याद कर लो कब हुआ था उद्घाटन, 20/9/2020 को। और अगर जनपद पूछा है जैसे इस क्वेश्चन में, तो इसका हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, ये होता है दोस्तों खुरपाताल में, ये है नैनीताल जनपद में, ऑप्शन में यही मिलेगा खुरपाताल। चलिए अब चलते हैं आगे। प्रसिद्ध सदैई रचना किस लेखक की कृति है? काफ़ी इंपॉर्टेंट रचना है दोस्तों ये सदैई, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, थोड़ा सा इसको सही कर लेता हूँ दोस्तों, सदैई रचना है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये है तारादत्त गैरोला जी की। आगे चलते हैं। अब निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति लकड़ी की शिल्पकला के लिए जानी जाती है? तो ये जानी जाती है दोस्तों
करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, ये जानी जाती है दोस्तों राजी जनजाति। यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा हमारा राजी जनजाति। इनको दोस्तों वनराजी भी बोला जाता है। और एक इनकी भाषा प्रचलित है, वही पूछ लेते हैं, उसका नाम है मुंडा। ये रट लो इसको यहीं पर, मुंडा भाषा किसकी है? राजी जनजाति की। डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच द्वारा निम्न में से कौन सी पुस्तक नहीं लिखी गई है? अब दोस्तों ये क्वेश्चन पढ़ लो, इसमें पूछा गया नहीं लिखी गई है। अब देखो मध्य हिमालय की कला इन्हीं की है, मध्य हिमालय का पुरातत्व ये भी है, उत्तराखंड का नवीन इतिहास ये भी इन्हीं के, यानी ऑप्शन नंबर ए तो सीधे सीधे गलत हो गया, यानी कि हमारा तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। राज्य प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी ये इनके द्वारा नहीं लिखी गई है। कार्तिकेयपुर का अंतिम कत्यूरी राजा था, अब ये कार्तिकेयपुर वंश की बात चल रही है, तो इसमें आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ये था सुभिक्ष राजदेव। उत्तराखंड सरकार ने फुटबॉल को राज्य खेल किस वर्ष घोषित किया गया? तो ये दोस्तों किया गया 2011 में। कॉमन क्वेश्चन है। निम्न युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? अब ये नहीं पूछा गया है, आइए देख लेते हैं। युग्म हरियाली मेला नैनीताल, ये करेक्ट है दोस्तों। मोस्टमानू मेला पिथौरागढ़, ये भी लगता है। कालिदास मेला महोत्सव ये रुद्रप्रयाग में, करेक्ट है। जाख मेला उत्तरकाशी में नहीं लगता है दोस्तों, ये गलत हो गया है। ये लगता है दोस्तों रुद्रप्रयाग या पौड़ी, दोनों में से एक जनपद में लगता है। आप बताइए इसका आंसर। आगे चलते हैं। अल्मोड़ा का पुलिस थाना जो पर्वतीय क्षेत्र का पहला थाना था स्थापित हो, डायरेक्टली पूछ ले रहे हैं। अल्मोड़ा थाने की स्थापना वर्ष, इसका करेक्ट आंसर 1837, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। तो दोस्तों अब ये उत्तराखंड वाला पार्ट एंड हो गया है। अब चलते हैं आगे। अब जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आएंगे, साथ ही दोस्तों रीजनिंग के भी क्वेश्चन यहाँ पर लिए गए हैं, और लास्ट में आपको कुछ कंप्यूटर्स के क्वेश्चन दिखाई देंगे। चलो चलते हैं आगे। पहले रीजनिंग के आगे देखो, श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों देखो पैटर्न वाले क्वेश्चन है। अब इसका देख लेते हैं पैटर्न क्या चल रहा है। देखो दोस्तों पैटर्न सीधे सीधे ये चल रहा है। देखो पहले के हिसाब से 11 × 2 + 2 यानी ये हो गया 24। इसी हिसाब से देखो अगला भी यही है, 24 × 2 + 2 50। इसी हिसाब से डायरेक्टली कर लो। 206 × 6 कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12, 412 + 2 414, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। आज गुरुवार है, 91 दिनों के पश्चात कौन सा दिन होगा? अब देखो दोस्तों जो रीजनिंग को ट्रिक वाली मैंने एक वीडियो एक ही दिन बना के डाली थी, उसमें इस टाइप का मैंने क्वेश्चन आपको बताया था। अब इसको यहीं पर समझ लो, काउंट मत करना, काफ़ी टाइम लग जाएगा। देखो कुछ मत करना, कितना लिखा है 91 लिख लो, कुछ मत करो, सीधे 7 से डिवाइड करना होता है। क्यों? क्योंकि हफ्ते में 7 दिन होते हैं। अब इसको चलो कर लेते हैं डिवाइड। 7 × 7 कितना हो रहा है? 2 और 1 7 3 21, ये तो कितना हो गया? नीचे रिमाइंडर बच गया 0। दोस्तों हमें इस टाइप के क्वेश्चन में मतलब होता है सिर्फ रिमाइंडर से। अब क्योंकि देखो इसका रिमाइंडर कितना है 0, तो इसमें कुछ नहीं जोड़ोगे, आंसर भी क्या हो जाएगा? गुरुवार। अगर रिमाइंडर 1 आता तो एक दिन आगे करते, यानी कि आंसर हो जाता शुक्रवार। 2 अगर रिमाइंडर 2 आता तो गुरुवार से 2 दिन आप आगे जोड़ते। इस टाइप से पैटर्न बनता है इनका। चलो अब आई होप आपको समझ आ गया होगा दोस्तों, यहीं पर समझ लो इस क्वेश्चन को, यहीं पर बता दिया मैंने। आगे चलते हैं। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? अब दोस्तों त्रिभुजों की संख्या पूछी गई है। कुछ त्रिभुजों की तो मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, तो इसका तो आंसर नोट कर लो पहले आप। इसमें दोस्तों बन रहे हैं टोटल 8 त्रिभुज, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखो कैसे बन रहे हैं, थोड़ा सा देख भी लो इसको। देखो 1 2 3, देखो ऐसे कॉलम के हिसाब से चलना। आप यहाँ पर मार्क कर लो, जैसे हमने परसों देखा था एक वीडियो में ट्रिक वाली। अगर ऐसी आकृति कोई बनती है तो इसमें 1 2 3 आप लिख लेना, इसमें सबको जोड़ लेना। इसमें हो गए 6। इसी हिसाब से देखो 1 2 और एक ये पूरा बड़ा वाला 3, वैसे इसमें 1 2 ये पूरा बड़ा वाला 3 3 दूनी 6, एक ये बन रहा है ये 7वां, और एक ये बन रहा है दोस्तों ये 8वां। ये टोटल हमारे हो गए 8। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। प्रश्न चिन्ह को कैसे विकल्प से बदलें जो पहले युग्म में लागू समान तर्क का अनुसरण करता हो? अब दोस्तों ये पूछ ले रहे हैं रिलेटेड शब्द कौन किससे मैच कर रहा है। तो देखो जिस तरह कार्ड पैक से करता है, यानी पत्तों की बात चल रही हो, पैक में आते हैं, तो शीप का डायरेक्टली सभी को पता होगा, ये फ्लीट आंसर होता है इसका, ये हो जाएगा फ्लीट, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब एक क्वेश्चन है दोस्तों दर्पण प्रतिबिंब से। अब इसको मैं आपको यहीं पर ट्रिक बता देता हूँ एक। यदि दर्पण को छायांकन रेखा पर रखा जाता है तो निम्न में से कौन सा विकल्प दी गई आकृति का सही प्रतिबिंब है? देख लो दोस्तों, जब भी दर्पण की बात होगी तो जैसे देखो पर्पल लिखा हुआ है, तो आपने क्या करना है, कुछ नहीं करना है दोस्तों, इस सबको उल्टा कर देना है। यानी उल्टा कहने का अर्थ ये है कि जैसे ई ये है तो इसको ऐसे उल्टा लिखते हुए चलना, बस और कुछ नहीं करना है। बस आपने इसको क्या करना है, उल्टा लिखते हुए चलना है। यू तो यू ही रहेगा और पी ये हो जाएगा। अब इस हिसाब से देख लो कौन सी आकृति बन रही है।
देखो दर्पण में जो चीज़ सुलटी है वो उसी के समकक्ष उल्टी हो जाएगी वहाँ पर। देख लो इसमें बन रहा है मेरा पैटर्न के हिसाब से ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट है दोस्तों, ये बिल्कुल करेक्ट है। अब मैंने बता दिया आपको दर्पण में कुछ मत करना, जो मिरर के पास अक्षर होगा वो हमेशा पहला होगा, यानी कि ऑप्शन के हिसाब से एलिमिनेट कर देना। बाकी कुछ होगा तो जो आपका मिरर के एकदम बगल में चिपका हुआ अक्षर होगा वही आपका आंसर का भी पहला अक्षर होना चाहिए, वो उल्टी तरफ दोस्तों। बस जैसे ई है ये ऐसे बनता है, लेकिन बस इस केस में ऐसा हो जाना है, बस अब आप समझ लो इसको। चलो अब चलते हैं आगे। ये इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। दिशा निर्देशन से क्वेश्चन है अब दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का पूछा आता है। देखो इसके लिए भी बताता हूँ। वेन आरेख का अध्ययन करें और नीचे गए पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दें। अब देख लो दोस्तों, ये एक आरेख दिया गया है। वेन आरेख में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या केवल स्मार्ट और पोलाइट को निरूपित करती है। अब तो दोस्तों देखो इस टाइप के क्वेश्चन में आपने करना क्या होता है, क्या पूछ रहे हैं, स्मार्ट और पोलाइट, यानी अब बस आपने ये देखना है कि स्मार्ट और पोलाइट वाला कहाँ पर है। तीसरा जो देखो स्मार्ट बन रहा है सर्कल, पोलाइट एरो से। अब तो आप क्यूट वाले को तो आपने नेग्लेक्ट कर देना है सीधे। बस आप ये देख लो कि आकृति में कौन से शब्द डिजिट जो हैं इस आकृति के अंदर आ रहे हैं, यानी स्मार्ट और पोलाइट के अंदर। अब चलो इसको देखते हैं। इसमें दोस्तों इसमें ऑप्शन रह गए, सॉरी, तो इसको चलो निकाल लेते हैं पूरा डायरेक्टली। तो देखो दोस्तों स्मार्ट वाले घेरे में सबसे पहले क्या क्या है, क्या क्या आ रहा है, 2 3 4, और पोलाइट के अंदर आ रहा है दोस्तों 3, सिर्फ 3 आ रहा है। अब देखो क्यूट की बात चल रही है, अब देखो डायरेक्टली ये बन रहा है, देखो क्यूट वाला बॉक्स है। अब इसमें कौन से शब्द हैं, 2। अब यानी यहाँ से 2 को कर दो आप एलिमिनेट, डायरेक्टली कर दोगे। अब पूछ रहे हैं कि केवल स्मार्ट और पोलाइट। अब देखो ये भी जो 5 है ये बाहर है किसके, सर्कल के, तो ये जो है स्मार्ट के घेरे से बाहर है, यानी पोलाइट के अंदर केवल और केवल दोस्तों पोलाइट और स्मार्ट को जो सिर्फ इन 2 को इंडिकेट कर रहा है वो है यहाँ पर 3 और 4, आप देख सकते हैं डायरेक्टली। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 7, डायरेक्टली है इसका आंसर 7। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब चलते हैं आगे। तो दोस्तों ये रीजनिंग वाला पार्ट हो गया है एंड। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गए होंगे रीजनिंग के। अब चलिए चलते हैं स्टैटिक जीके की तरफ। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, चोल राजाओं की राजधानी कहाँ थी। तो ये ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, ये थी दोस्तों तंजौर में। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम 1959 में लागू की गई, पहले डेट याद करो। अब ये पूछ ले रहे कहाँ लागू की गई, हमने पढ़ा हुआ है, ये क्वेश्चन आया है हमारी सामान्य ज्ञान वाली सीरीज में। ये है दोस्तों नागौर, ये कहाँ पड़ता है, राजस्थान जिले में, राज्य में, सॉरी। तो अब चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, विक्टोरिया प्रपात किस नदी पर स्थित है। तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा, ये है यहाँ पर जाम्बेजी नदी पर। आगे चलते हैं, आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था। अब दोस्तों मैंने ये याद किया था डायरेक्टली, मैंने इसको रिलेट कर दिया था भारत छोड़ो आंदोलन से, तो आप इसको यहीं पर याद कर लो कब होता है। सभी को पता होगा भारत छोड़ो 1942, और आज़ाद हिंद फौज भी जो है यहाँ पर 1942 में ही होती है। चलिए अब चलते हैं आगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है दोस्तों 8 मार्च को, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जनगणना को संविधान की किस सूची में रखा गया है। तो ये है दोस्तों संघ सूची। संघ सूची दोस्तों वो होती है जिसमें जो है कानून जो बनाती है दोस्तों, ये टोटल ओवरऑल ये राज्यों के अंतर्गत नहीं आता है, ये पूरे भारत वाले उसके हिसाब से बनाई जाएगी ये सूची। और संवर्ती वो होती है जो दोस्तों जिसमें सुधार करने की जो अधिकार होते हैं वो यहाँ पर केंद्र राज्य दोनों को होते हैं। और जनगणना जो है दोस्तों ये केंद्र के आधार पर, उसके आधार पर चलती है, ये आप रट लो इसको यहीं पर। आगे चलते हैं अब। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य कौन सा है। अब ये दोस्तों वो था पंचायती राज की बात चली थी, अब ये भाषा के आधार पर है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये है आंध्र प्रदेश। आगे चलते हैं। और दोस्तों कब होता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है हमारी सीरीज में, राज्य पुनर्गठन कानून कब पारित हुआ। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ये होता है 1956। इससे पहले जो अभी बात चल रही थी गठित होने वाला, उसका यही आंसर है 1953 आंध्र प्रदेश। चलिए आगे चलते हैं। LTTE किस देश का आतंकवादी संगठन है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, रिपीटेड है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ये है दोस्तों श्रीलंका का, यहीं पर रट लो इसको। आगे चलते हैं। पुष्कर मेला कहाँ आयोजित होता है। तो दोस्तों ये तो डायरेक्टली वहाँ उस राज्य के नाम दे दिए हैं जिलों के, इसका तो करेक्ट आंसर नोट कर लो अजमेर, ऐसे ही पूछ सकते हैं, अगर कभी राज्य पूछ ले तो उसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हैदराबाद की नींव किसने रखी थी। तो ये रखी गई थी दोस्तों कुतुब शाह के द्वारा।
ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। किस विदेशी नागरिक को पहली बार भारत रत्न प्रदान किया गया था? अब ये तो सभी को पता ही होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी खान अब्दुल गफ्फार खान। आगे चलते हैं। फ्रंटियर गांधी भी बोल लेते हैं इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, योजना आयोग का गठन कब किया गया था? ये किया गया था दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन एकदम करेक्ट है हमारा, 15 मार्च 1950। ये पूरी डेट ही याद कर लो है। आगे चलते हैं। भारत में हिंदी के बाद दूसरी बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? अब ये थोड़ा सा दोस्तों है इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन। ये बोली जाती है दोस्तों बांग्ला। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो ये आया दोस्तों 1946। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कैबिनेट प्रस्ताव आपको पता है, उसी के बाद जो है आज़ादी की बात स्टार्ट हो गई थी। आगे चलते हैं। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये है दोस्तों गुजरात राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपोलो किस देश के प्राचीन देवता हैं? तो ये हैं दोस्तों यूनान के। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। दीपशिखा के रचनाकार कौन है? अब दोस्तों ये है काफ़ी इंपॉर्टेंट, वो है रचनाएं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी महादेवी वर्मा जी की ये रचना है दीपशिखा। कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो ये है दोस्तों गुजरात में। दोस्तों अब ये स्टैटिक जीके का ये लास्ट क्वेश्चन है अभी का, इसके बाद कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे। वर्तमान में पांचाल को किस नाम से जाना जाता है? तो ये दोस्तों पूर्व में जो है पंजाब को यहाँ पे पांचाल नाम से बोलते थे, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों देखते हैं कंप्यूटर के क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है इसमें, कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी 2 दिसंबर को। LISP की फुल फॉर्म है? अब ये है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये है लिस्ट प्रोसेसिंग बोला जाता है, प्रोसेसर नहीं है ये होता है लिस्ट प्रोसेसिंग। रट लो, ये फुल फॉर्म पूछी जाती हैं। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर किस वर्ष बना? अब ये वर्ष पूछ ले रहे हैं, तो दोस्तों ये बना था 1979 में। अब मैं आपको बता देता हूँ, इसका नाम था, कभी नाम पूछ लेंगे तो इसको रट लो, पूछेंगे क्या, पूछ भी सकते हैं इसको कंप्यूटर में, क्रे 1S इसका नाम था। अगर पूछ लेंगे किस कंपनी ने बनाया, तो ये अमेरिकन कंपनी थी, अमेरिका की देन है, बस ये रट लो इसको। अब तो दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है, 1 GB बराबर होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये होता है दोस्तों 1024 MB के बराबर। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताना है फ्रेंड्स, और आपके सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत है दोस्तों। चैनल को थोड़ा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।